और अब बात पाकिस्तान की मक्कारी की वजह से न तो उस पर कोई मुल्क भरोसा कर रहा है, न ही आईएमएफ जैसी इंटरनेशनल संस्थाएं उसकी कंगाली पर तरस खा रही हैं। दरअसल पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा धूर्त और धोखेबाज कहा जाता है। ये एक बड़ी सच्चाई है कि पाकिस्तान की जो भी मदद करता है वो आखिर में ठगा जाता है। पाकिस्तान ने अपनी दगाबाजी से एक बार फिर दुनिया को यकीन दिला दिया कि इस मुल्क की मदद करने का मतलब है अपने लिए एक चालबाज दुश्मन खड़ा करना जो पाकिस्तान को खैरात देता है, उसी के साथ जिन्ना के वारिस कैसा खेल करते हैं। देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पाकिस्तान का कैरेक्टर टोटल दगाबाज, बदनाम मुल्क पीएम छलिया शहबाज। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे पाकिस्तान ने ठगा नहीं, जिसने मांगी खैरात उसी के साथ विश्वासघात। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वो भरोसा करने के लायक मुल्क नहीं है। जिन्ना के वारिसों ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि उनसे बड़ा एहसान फरामोश ना तो कभी हुआ है ना आगे कभी होगा। कंगाली में भी पाकिस्तान ने दगाबाजी की सारी हदें पार कर दी। कंगाली में जब पाकिस्तान का आटा गीला हुआ तो रूस उसकी मदद के लिए आगे आया। रूस ने तो भूख से बिलबिलाते पाकिस्तान की मदद की, लेकिन जिन्ना के धोखेबाज वारिसों ने रूस के साथ क्या किया, जब आप इस बारे में जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। एक तरफ तो दुनिया के सामने पाकिस्तान अपनी तंगहाली का रोना रो रहा है, युद्ध के बीच भी रूस गेहूं देकर कंगाल पाकिस्तान की मदद कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार भेज रहा है। हाल ही में रूस ने पाकिस्तान को विशेष जहाज के जरिए गेहूं की बड़ी खेप भेजी, लेकिन रूस का आटा खाकर पाकिस्तान ने अपने मददगार की पीठ में छुरा घोंपा। जिस रूस ने भूखे पाकिस्तानियों का पेट भरने के लिए गेहूं भेजा, उसी पर हमले के लिए शहबाज शरीफ सरकार ने यूक्रेन को गोला बारूद देने की डील कर ली। दरअसल पाकिस्तान ने यूक्रेन को रॉकेट और तोप के गोले की सप्लाई के लिए ब्रिटेन के साथ औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान की सरकार के साथ किया है। इस समझौते के बाद गोला बारूद के 162 कंटेनरों की खेप कराची बंदरगाह से जर्मनी के रास्ते यूक्रेन भेजी गई। ये सब सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे कि पाकिस्तान तो रोटी के लिए तरस रहा है, आटा नहीं खरीद पा रहा है, तो फिर ऐसे में वो अपने हथियार उन मुल्कों के दुश्मनों को क्यों बेच रहा जो उसको अनाज भेजकर मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान के इस दौरे चरित्र को समझना आसान नहीं है। पाकिस्तानी भी अपने मुल्क के हुक्मरानों को आज तक नहीं समझ पाए। कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के मुताबिक तो पाकिस्तान का यूक्रेन को हथियार भेजना एक गिफ्ट है। मतलब जो मुल्क खुद कंगाल है वो यूक्रेन की मदद कर रहा है। दुनिया में इससे बड़ी विडंबना भला और क्या हो सकती है। पाकिस्तान के दगाबाज चरित्र की कहानी के लिए भुखमरी और कंगाली तो बहाना है। पाकिस्तान की रग रग को समझने वाले जानकार मानते हैं कि अपनी बदहाली के लवादे को दिखाकर पाकिस्तान अपने पुराने आतंकी एजेंडे को मजबूत करना चाहता है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान यूं ही नहीं बारूदिस्तान कहलाता है। आतंकवाद और दहशतगर्दी का दूसरा नाम बन चुके पाकिस्तान से खुद पाकिस्तानी भी अब पनाह मांगने लगे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा विचित्र देश है जो कंगाल हो जाने पर भी दुनिया के सामने डींगे हाँकता है, लेकिन जब अपना वजूद मिटता देखता है तो दुनिया के ताकतवर मुल्कों के कदमों में गिरकर पूरी तरह से झुक जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को हथियार बेचने के पीछे भी पाकिस्तान की शातिर चाल है। जनवरी में कराची स्थित शिपिंग फर्म प्रोजेक्ट ने कथित तौर पर पाकिस्तान आयुध कारखानों से 146 कंटेनरों की आपूर्ति की। इसके अलावा पिछले महीने 50,000 डिफेंस स्टोरों की एक और खेप कराची के माध्यम से पाकिस्तान आयुध कारखानों के जरिए भेजी गई थी।
इसके बदले में यूक्रेन ने अपने MI-17 हेलीकॉप्टरों को अपग्रेड करने के लिए पाकिस्तान की सहायता का वादा किया है। ये भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन की एक कंपनी हेलीकॉप्टरों को अपग्रेड करने में पाकिस्तान की मदद कर रही है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार बेचने के नाम पर यूक्रेन समर्थक दूसरे देशों से ग्रांट भी ले रहा है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों से ग्रांट लेकर पाकिस्तान ने हमेशा वो पैसा आतंकवाद को खाद पानी देने में लगाया है। पाकिस्तान के इस दोहरे चरित्र से आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि विदेशी मदद के नाम पर अब तक उसे जो पैसा मिलता रहा उसने वो कहां-कहां खर्च किया। आतंकवाद को अपनी यूएसपी मानने वाले पाकिस्तान की कंगाली विदेशी मदद से भी दूर नहीं हो रही है। पाकिस्तान के हुक्मरान दुनिया के सामने बार बार ये रोना रो रहे हैं कि इस बदहाली में वो टीटीपी जैसे दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, जबकि खुद पाकिस्तानी ही मानते हैं कि जिन्ना लैंड के जन्म के बाद से ही पाकिस्तान के चरित्र में धोखा देने और दगाबाजी का बीज पड़ गया था। दुनिया की आंखों में धूल झोंकना और अपने मददगारों को धोखा देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। पाकिस्तान के इसी फरेब की वजह से उसके ज्यादातर मददगार मुल्क उससे किनारा कर चुके हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और अब तो चीन भी पाकिस्तान का साथ छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान जैसे दगाबाज मुल्क का साथ कंगाली में भी कोई देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की हालत अंदर और बाहर दोनों तरफ से खत्म है। पाकिस्तान ने पिछले 75 सालों में सिर्फ बदनामी ही कमाई है, कंगाली ही पाई है और सिर्फ दगाबाजी का तमगा हासिल किया है। पाकिस्तान को हमेशा लगता है कि अपना दुखड़ा रो लेने के बाद उसे विदेशी मदद मिल जाएगी, लेकिन अब तो पाकिस्तान के अंदर ही ये चर्चाएं होने लगी हैं कि जिस मुल्क ने अपना भरोसा ही खो दिया हो उसकी मदद कोई क्यों करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।